तुम घंटे पढ़ते हो लेकिन एग्जाम से पहले कॉपी खोल के देखते हो तो लगता है कि दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। असली प्रॉब्लम आगे पढ़ाई में नहीं बल्कि नोट्स बनाने के तरीके में। आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर की तरह इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और जिससे कि आप बार बार अपने रिवाइज कर सको। मैं सुभाष यादव IIT मद्रास से। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि सही तरीके से नोट्स कैसे बनाए जाएं ताकि एग्जाम से पहले क्विक रिविजन की जा सके और कंसेप्ट को अपने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए जाए। जो क्रिएट योर नोट्स, जो नोट्स होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएं कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उतने ही आपके लिए नोट्स बनाने होंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हो सकती है फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग रिक्वायरमेंट हो, बायोलॉजी की अलग हो सकती है, मैथमेटिक्स की अलग रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मैथमेटिक्स में आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपके लिए सॉल्व क्वेश्चन करने के लिए अलग से नोटबुक बनानी हो। बायोलॉजी में आपके लिए कंसेप्ट लिखने होंगे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कम रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी बेस पर। दूसरा, जब आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो कॉपी होती है उसके फर्स्ट फ्रंट पेज होता है जहाँ पर अपना नाम लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसी में आप क्या लिखना है, आपने जो एम है आपका, चाहे आपका किसी IIT कॉलेज में जाना हो, नीट के थ्रू आपको एम्स में जाना हो, चाहे आपके क्लास 12th या 10th में 90-95% मार्क्स करना हो, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम पढ़ना हो, तो आप उसके लिए लिख सकते हो स्टार्टिंग के फ्रंट पेज पे, मतलब जो फर्स्ट पेज होता है उस पर। और उसके साथ ही साथ कोई मोटिवेशन लाइन भी लिख सकते हो जिसके थ्रू आपको जब आप कॉपी खोलने बैठो तो आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन फील हो, यानी मोटिवेट हो, ठीक है। और सेकंड पेज आता है, जो पेज कॉपी के सेकंड पेज होता है, उस पर आपके लिए एक इंडेक्स बनानी हो, ठीक है, तो 2 लाइन खींचनी है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन में लिखना है आपको चैप्टर का नंबर, जैसे चैप्टर 1, यहाँ पर चैप्टर नेम लिखना है, तो चैप्टर नंबर CN लिख सकते हो, चैप्टर नंबर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से। यहाँ पे आपको लिखना है सेकंड लाइन है, उसमें आपको जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, उसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर किस, जैसे फिजिक्स मान लो क्लास 11th का, तो उसमें लिख सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन, फर्स्ट का चैप्टर का नाम है। और इस पे लिख सकते हो आपको, जैसे आप पेज बना, नोटबुक बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सही है, तो हर एक पेज के ऊपर आपको पेज नंबर लिखना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। तो आपका जो चैप्टर, जैसे पहले चैप्टर आपका 1 से लेके मान लो 10 पेज में कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पेज का 1 से लेके 10 तक, ठीक है। ऐसे आपका सेकंड चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर का नाम लिखो यहाँ पर, और जो कितने में आपने कंप्लीट किया, जैसे मान लो 10 से यहाँ पर आपके लिए 20 चैप्टर, 20 पेज नंबर तक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे ये लिख लो। ये क्या होगा, जब आप रिवीजन करने बैठोगे नोट्स के लिए, तो आपके लिए बार बार देखना नहीं होगा कि ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप स्टार्टिंग में देखोगे पेज नंबर सेकंड पे, देखोगे जैसे सेकंड नंबर चैप्टर आपको रिवाइज करना पे जाओगे, देखोगे चैप्टर नंबर ये 10 से 20 के बीच में है, तो आप 10 नंबर पेज पे जाओगे, डायरेक्ट आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब आगे आप रिवीजन करोगे एग्जाम। तो आपके जो नोट्स बना रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज में बनाओ, पहले कंसेप्ट को सीखो। कंसेप्ट कैसे सीख सकते हैं, या तो आपको बुक को पढ़ के, या तो आप ऑनलाइन लेक्चर देख के, या फिर ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल होकर लेक्चर करें। तो आप उसको लिए लिख सीखो, सीखने के बाद जो नोट्स बना रहे हो वो अपनी लैंग्वेज में लिखो। आपको ज़्यादा कंफर्ट है हिंदी में हिंदी, इंग्लिश में तो या किसी अदर लैंग्वेज में आप कंफर्ट है तो उसमें लिखो, मतलब मिक्स करके, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। तो जो आपके नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए टाइम भी बचाना होगा, तो उस पर आप कुछ अपने नोटेशन बना सकते हैं, अपने कोई समझ में आए। जैसे कोई इंपॉर्टेंट हम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट को IMP लिख, जैसे किसी की लास्ट में लिखा है जैसे अटेंशन, हम अटेंड T या T के बाद N ऊपर लिख देते हैं, तो इसके लिए अटेंशन। तो जैसे बार बार आएगा किसी में जो TION, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, तो आपके लिए इतना टाइम बचेगा। ऐसे जैसे आपसे कंडीशन लिखी हमने, कंडीशन ऐसे लिख दोगे तो इसमें आपको टाइम बच जाएगा। जो नोटेशन है इस तरह से आप बना सकते हो खुद के बना। जैसे किसी में आती है ING, जैसे तो उसके ऊपर लिख दो G केवल, जैसे राइटिंग WRIT और G बना दो कि आपको ही समझ में आएगा जी, तो राइटिंग लिख गया। तो आप अपने नोटेशन बना सकते हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट है, या फिर जैसे यहाँ पे डबल जे साइन बना सकते हो, या फिर किसी स्टार बना सकते हो। मैं अपने खुद से आप नोटिस बना सकते हो, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइम भी काफ़ी बचेगा, ठीक है। थर्ड है जो लेक्चर है, जब आप लेक्चर कर रहे हैं, खासतौर पे जो ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई बैच में ऑनलाइन है या कुछ यूट्यूब वगैरह से कर रहे हैं, तो जैसे आपने कोई कंसेप्ट को सीख, ठीक है, जैसे कोई पेज लेक्चर नंबर 7 था, मान लो लेक्चर 7 नोट्स बना रहे हैं, उसको कंसेप्ट को लिख दिए यहाँ पे पूरा, ये आपका पेज हो गया। तो कंसेप्ट को लिख दिया, तो यहाँ पे आपको साइड से ये भी लिख देना कि लेक्चर नंबर जो 7 है। कल को आपको रिवाइज करना पड़ा, मान लो नोट्स से आपको समझ में नहीं आया, उसमें जाके आप लेक्चर को देख सकते हो, तो वहाँ पे आपके लिए जल्दी आसान रहेगा। क्योंकि वैसे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा उसको ढूंढने के लिए, कौन से लेक्चर में पढ़ा है वहाँ पे। जब आपके नोट्स बन जाए ना, उसके बाद आपको 5 से 6 पेज ब्लैंक छोड़ देना है खाली। क्यों? क्योंकि जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये मान लो जैसे फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, तो 5 से 6 पेज छोड़ दो, कल को आके लिए कुछ नया कंसेप्ट सीखा या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, वहाँ पे आप कुछ आप अपने शॉर्टकट बना सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे किसी की डेफिनेशन थी पूरे 4 लाइन में थी,
मगर जो आपके लिए समझ में आया उसको आपने एक लाइन में ही समराइज करके लिख दिया। तो इस तरह से लिख सकते हो, या फिर किसी को आप अलग अलग कंसेप्ट को ऐसे लिख सकते हो, इसके बीच में बादल बना, ये आपके लिए बेहतरीन रहेंगे शॉर्टकट्स बनाना। जो एडवाइस दी जाती है आपके लिए, जो सबसे पहले आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, मान लो कंसेप्ट पढ़ाया गया 15 मिनट में, ठीक है, समझ लिए, अच्छे से समझ लिए। उसके बाद आपको जो नोट्स है कि जो हेडिंग डालने के बाद जो आपने समझा, अपने वे में समझा, उसी वे में आप लिखो अपने नोट को, तो आपको लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। उससे कोई फायदा नहीं कि जो टीचर ने बताया पूरा पूरा छपा और किताब बना रहे हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, क्यों रिवीजन करने की। तो अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या करना है, आपको बार बार नहीं देखना है, लेकिन क्या करना है कि आपको स्लाइड को बार बार नहीं देखना है, जो आपने समझा उसी को लिखना है। हाँ, हालांकि कुछ फार्मूला एक बार में याद नहीं होते, तो फार्मूला आप देख के अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नए लेक्चर के लिए। थैंक यू। और बताइए कि आपके लिए जो पहले से किस तरह से नोट्स बना रहे हैं और आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया। ओके, थैंक यू।